तो दोस्तों मम्मी को लेकर आ गए घर और डॉक्टर आएंगे क्योंकि सदर में इमरजेंसी में लेकर गए तो इंजेक्शन लगाएं। उसके बाद बोले कि जाओ डॉक्टर को दिखा दो। तो वहाँ पर लाइन लगाने के लिए उसके पास ताकत नहीं था, चक्कर आ रहा था, तो इसीलिए हम घर पर आ गए हैं। और घर पर आकर अब डॉक्टर को फ़ोन किए, आएंगे तो पानी चढ़वाएंगे और ताकत का सुई लग जाएगा तो अपना ठीक हो जाएगा। दोस्तों जानते हैं क्या बात है कि अपनी बेटी बहन अगर ठीक से रहती है ना तो माँ बाप बहुत खुश रहते हैं। और जैसे कि हमारे घर वाले सही नहीं हैं, हमारे घर वाले क्या दोस्तों, जिसके साथ शादी हो जाता है वो सही रहते हैं तब ज़िंदगी अच्छी से कटती है। और जब पति ने अच्छा हो तो किससे कहने जाएंगे। वही बोलते, कहावत है दोस्तों कि गाय कूदती है खूंटे के बदौले और औरत भी शान से रहती हैं आदमी के बदौले। यही बात है दोस्तों कि सुबह में तबीयत ख़राब था मम्मी का, घबराहट हो रहा था तो बगल में ही बैठ के मोबाइल चला रहे थे। बातचीत नहीं हो रहा है दोस्तों क्योंकि रात में भी लफड़ा हुआ और मोबाइल चला रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि मम्मी का तबीयत ख़राब है तो हम क्या बगल में अपना चला रहे हैं। जब इनकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था सुबह से 6 बजे से चलो 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 तुम लोग को खाना दिख रहा है, ये वो एकदम परेशान। हम लोग 10 बजे तक पहुंच गए थे हॉस्पिटल हम लोग को खाना बनाने। यही बोलते हैं दोस्तों कि अगर हम अपने माँ को समझ रहे हैं, अगर सासू को भी अपनी माँ समझते तो कोई काम बिगड़ता नहीं। यही बोलते हैं ना दोस्तों, अपना अपना होता है। और दोस्तों रही बात हमारी, अगर हमारी सास हमको अपनी बेटी समझती तो हम भी अपनी माँ समझेंगे। अगर वो सोचें कि हमको इसको दागते रहें, मारते रहें और 2-4 बार बोलते नहीं, हमारी सेवा करे तो ये हमारी बस के बाहर है। जिसको अगर सेवा कराना है हाँ तो वैसे रहना चाहिए। जब हमको अलग कर दी, हमसे कभी मतलब नहीं रखती हैं, हमारे बच्चे से कभी मतलब नहीं रखती हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, आप ही लोग बताइए। ऐसा हमारे ज़िंदगी में हो गया है दोस्तों ना कि हम तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हमारी लड़की है, 2 बच्चा हो गया है, एक लड़का 1.5 साल का है और अभी तो हम ब्लॉग डाले ही हैं कि लड़कियों का ऑपरेशन से बच्चा हुआ, उसको भी हम लेकर आए हैं गोरखपुर। उसका भी आदमी कुत्तक करेठवा जैसे लग रहा है कि बच्चा पैदा करने में और औरत रखने में जब तुम्हारे पास जिगर नहीं था, तुम्हारे पास औकात नहीं था तो हमारी बेटी का ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया। मेरी ज़िंदगी जैसा मेरी बेटी का भी हो गया है। हम अपनी बेटी को देखें, बेटी का औलाद को देखें, अपने माँ बाप को देखें कि हम अपने ससुराल वाले को टेंशन झेलें। इतना ज़्यादा टेंशन है, इतना ज़्यादा टेंशन है कि हमारे दिमाग में आता नहीं है कि हम करें तो क्या करें। आप ही बताएं, हम अपने ही दुनिया में हम बिजी रहेंगे तो हम बेटी का ज़िंदगी क्या। हमारे आदमी अगर सही रहते ना तो बोलते कि अब तो हमारे बेटी दामाद हो गए, बेटा पतोही हो गए तो हम ये दुनिया देखें। नहीं, वो 16 साल के बेटे नहीं हैं भाई, वो अपनी दुनिया देखें। मौज इतना झगड़ा बवाल कि हम 6 महीना में जाते हैं तो अपने दोस्त यार के साथ नहीं घूमेंगे। अरे आपको दोस्त यार के साथ अगर मौज मस्ती छिनरपना करना है तो शादी क्यों की है। दोस्त यार लेकर घूमे होते। आपकी मम्मी जब तक जिंदा थी अपने माँ और भाई के साथ रहे होते, जब ज़रूरत रहता तो शादी ब्याह करते। आप बताइए, एक औरत को एक ही टेंशन सही है और हमको इतना बेटी को देखे कि माँ को देखे। दोस्तों माँ क्यों देखते हैं पता है कि जब माँ का दुकान था तो 20,000, 10,000, 40,000 जो भी था हमको देते गई। आज दुकान टूट गया, आज झंडू हो गई। तो कोई भी औलाद रहेगा तो ये बोलेगा जब तुम अपनी बेटी को देखती थी तो तुम्हारी बेटी देखेगी। हमारी मम्मी को 4 बेटे हैं दोस्तों, हम 5 भाई में अकेले थे, एक भाई खो गया। 5 भाई में हम अकेले थे, बहुत अच्छे से पढ़ते लिखे, बहुत सुख की रोटी खाए और ऐसा नसीब हो गया कि भिखारी से भी बढ़ के हो गया। जो रोड पे भिखारी होते हैं ना उनसे भी बेहतर हमारी ज़िंदगी हो गई है। तो आप लोग बताइए, जो माँ हमको देते गई पैसा आज उसका दुकान टूट गया, आज वो कमाने लायक नहीं है, तो जब हमको जिलाई खिलाई है तब हमारा फर्ज नहीं होता है उसको देखभाल करने के लिए। हाँ बताइए, हम तो ये नहीं है कि चलो इनकी माँ को पेंशन मिलता है और इनके बहनों नौकरियाँ हैं, वो हमारे ससुराल में ही रहते हैं। जब छुट्टी पे आते हैं तो ससुराल में हमारे ही घर पर आते हैं।
तो दामाद भी दे रहा है, बेटा भी कमा रहा है छोटा वाला, सासू मेरी पेंशन भी खाती लेकिन पाती हैं। मेरी माँ, मैं तो अपनी माँ को बर्बाद कर दी। तो मैं अपनी माँ को नहीं देखूंगी तो किसको देखूंगी? मेरे पास तो है नहीं कि मैं लगाऊं अपनी माँ को। अब मैं अपनी माँ के हाथ में 2-4 हज़ार 1,000 रख दूं। जैसा मेरी माँ का हालत हुआ है, अगर मेरी सास को होता ना ऐसे करते, अरे तुम लोग ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। मेरा बीपी हाई हो तो भी झगड़ा होता है। मैं आजमा चुकी हूँ, जब भी मेरा बीपी हाई होता है ना तो मुझसे लड़ाई होता है। टेंशन फ्री नहीं होता, लड़ाई होता है। और दोस्तों ये बताइए, अगर दूसरे की बीबी गलत चल रही है तो उसमें मैं कुछ कर सकती हूँ? कुछ कर सकती हूँ? अरे उसका पति है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, वो लोग सुधारेंगे, मैं सुधारूंगी? वो भी ताना देते हैं और मैं इनके घर पे इसी आँख से देखती हूँ, हाथ पकड़ के साबुत देती हूँ तो क्या बोलते हैं, चुप रहो, दिमाग मत खराब करो, ऐसा। तो दोस्तों आज यही बात है कि आप लोग कमेंट कर, मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग मुझे समझाइए कि मैं करूँ तो क्या। मैं माँ को देखूँ या बेटा बहू को देखूँ, कि मैं अपना शरीर देखूँ, कि मैं अपने पति का टेंशन पालूँ? आप लोग बताइए। मेरे जैसे इंसान को तो धरती पर रहना नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान को बुला लेना चाहिए। मेरे लिए जगह है ही नहीं। क्या मालूम, सबसे बड़ा पनौती धरती की बोझ मैं ही हूँ। बोलते हैं कि बीपी हाई हो गया, हार्ट हो गया, इस दुनिया को अलविदा कर गए, लेकिन मुझे क्यों नहीं भगवान बुला रहे हैं? इतनी बड़ी पापिन हूँ, इतनी बड़ी पापिन हूँ कि ना आदमी के दिल में जगह बना पाई, ना तो मैं अपने माँ बाप का सेवा कर पा रही हूँ, ना तो मैं अपने माँ बाप को सुख रख पा रही हूँ। आप ही लोग बताइए, क्या रूँ तो करे को, कहाँ जाऊँ, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कुछ दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग के समय लोलो पी रहे हैं, नेपुल का दूध पी रहे हैं, और अपने घर पर दिमाग ऐसा काम चलता है कि मैं पास में रह के मुझे नहीं मालूम पड़ता है ये करते क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। आज जिस दिन अगर मेरी माँ को हो गया दोस्तों कुछ भी, तो मैं कसम खा रही हूँ इसी वीडियो में, मैं भी इनकी माँ को मैं कुछ करूँगी नहीं, कुछ भी नहीं करूँगी। ये आप लोग के सामने मेरा वादा है। आज जिस दिन मेरे भाई पटीदार अगर कोई बोल दिया कि तुम अपनी सास को ऐसा नहीं कर रही हो, अपनी सास को ननद को, उस दिन मैं चप्पल से बात करूँगी कि इनकी माँ है, क्योंकि बेटा पैदा की हूँ, मैं शादी की हूँ, तो मैं इनकी माँ को क्योंकि मैं इनके घर पर हूँ, इनकी माँ का सेवा कर सकती हूँ, इनकी बहन का मैं 4 बात सुन सकती हूँ, भाई पटीदार का बात सुन सकती हूँ। भाई पटीदार का क्या हक होता है मुझे बोलने के लिए? बताइए, इनके पटीदार को हमको बोलने की क्या ज़रूरत है? जब तुम लोग अच्छा से फैसला नहीं कर सकते हो तो मेरी ज़िंदगी में अंदर कोई आए ना, चाहे मेरा देवर हो। अगर मेरे देवर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो जब मेरी माँ के समय में तुम लोग नहीं हो, और जब पूछते नहीं हो मुझसे, कभी दुख दर्द पूछे नहीं हो, तो भड़काने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिनको भी मेरे हस्बैंड को रखना है बिंदास लेकर जाए, मुझे टेंशन ना दे। अगर कल के मुझे कुछ होता है या मेरी माँ के, इसका जिम्मेवार मेरा पति होगा, मेरे ससुराल वाले होंगे। जब मैं मैके में रहती हूँ तो क्यों ये लोग चढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाते हैं, अच्छा रास्ता क्यों नहीं दिखाते हैं? तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आज जिस दिन अगर मेरा दिमाग ख़राब हुआ दोस्तों ना, तो रामगढ़ ताल दूर नहीं है, क्योंकि मेरा एक ही रास्ता है, कहीं जाऊंगी नहीं ना भागूंगी, एक ही रास्ता है मेरे लिए, वही मेरा रास्ता आसान है, क्योंकि बर्दाश्त करने का क्षमता अब ख़त्म हो गया मेरा, क्योंकि मैं अभी 18-19 साल की बेटीनी नहीं हूँ, 38 साल उम्र हो गया है, 38 साल मेरा उम्र हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। नहीं गौने तो दुल्हन नहीं गई हूँ कि मैं अपनी सासू माँ को बुकवा लेकर मैं मालिश करूँ, पीछे पीछे मैं दौड़ूँ और सेवा करूँ, ये मेरे बस की बाहर नहीं है। जब मैं अपनी माँ का पैर हाथ नहीं दबाती हूँ, मेरी माँ खुद करती है कि बच्चा हम बर्तन साफ कर देते हैं तो वीडियो बना ला। तो दोस्तों हम वीडियो लंबा नहीं करेंगे, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय और मुझे समझाइए, मुझे हौसला दीजिए आप लोग।
चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया।